जय श्री राम। अयोध्या कांड का 109वां सर्ग श्री राम के द्वारा जाबालिक के नास्तिक मत का खंडन करके आस्तिक मत का स्थापना। जाबालिक का यह वचन सुनकर सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी ने अपनी संशय रहित बुद्धि के द्वारा श्रुति सम्मत सदुक्ति का आश्रय लेकर कहा, विप्रवर, आपने मेरा प्रिय करने की इच्छा से यहाँ जो बात कही है वह कर्तव्य सी दिखाई देती है, किंतु वास्तव में करने योग्य नहीं है। वह पथ्य सी दिखने पर भी वास्तव में अपथ्य है। जो पुरुष धर्म अथवा वेद की मर्यादा को त्याग देता है वह पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। उसके आचार और विचार दोनों भ्रष्ट हो जाते हैं, इसलिए वह सत्य पुरुषों में कभी सम्मान नहीं पाता है। आचार ही यह बताता है कि कौन पुरुष उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ है और कौन अधम कुल में, कौन वीर है और कौन व्यर्थी अपने को पुरुष मानता है तथा कौन पवित्र है और कौन अपवित्र है। आपने जो आचार बताया है उसे अपनाने वाला पुरुष श्रेष्ठ सा दिखाई देने पर भी वास्तव में अनार्य होगा, बाहर से पवित्र दिखने पर भी भीतर से अपवित्र होगा, उत्तम लक्षणों से युक्त सा प्रतीत होने पर भी वास्तव में उसके विपरीत होगा तथा शीलवान सा दिखने पर भी वस्तुतः वह दुःशील होगा। आपका उपदेश चोला तो धर्म का पहनते हुए है, किंतु वास्तव में अधर्म है। इससे संसार में वर्ण संकरता का प्रचार होगा। यदि मैं इसे स्वीकार करके वेदोक्त शुभ कर्मों का अनुष्ठान छोड़ दूं और विधिहीन कर्मों में लग जाऊं, तो कर्तव्य अकर्तव्य क्या ज्ञान रखने वाला कौन समझदार मनुष्य मुझे श्रेष्ठ समझकर आदर देगा। उस दशा में तो मैं इस जगत में दुराचारी तथा लोक को कलंकित करने वाला समझा जाऊंगा। जहाँ अपनी ही की हुई प्रतिज्ञा तोड़ दी जाती है, उस वृत्ति के अनुसार बर्ताव करने पर मैं किस साधन से स्वर्गलोक प्राप्त करूंगा तथा आपने जिस आचार का उपदेश दिया है वह किसका है जिसका मुझे अनुसरण करना होगा, क्योंकि आपके कथानुसार मैं पिता आदि में से किसी का कुछ भी नहीं हूँ। आपके बताए हुए मार्ग से चलने पर पहले तो मैं स्वेच्छाचारी होऊंगा, फिर यह सारा लोक स्वेच्छाचारी हो जाएगा, क्योंकि राजाओं के जैसा आचरण होते हैं प्रजा भी वैसा ही आचरण करने लगती है। सत्य का पालन ही राजाओं का दया प्रधान धर्म है, सनातन आचार है। अतः राज्य सत्य पुरुष है, सत्य में ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। ऋषियों और देवताओं ने सदा सत्य का ही आदर किया है। इस लोक में सत्यवादी मनुष्य अक्षय परम धाम में जाता है। झूठ बोलने वाले मनुष्य से सब लोग उसी तरह डरते हैं जैसे सांप से। संसार में सत्य ही धर्म की पराकाष्ठा है और वही सबका मूल कहा जाता है। जगत में सत्य ही धर्म ईश्वर है। सदा सत्य के ही आधार पर धर्म की स्थिति रहती है। सत्य ही सबकी जड़ है। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई परम पद नहीं है। दान, यज्ञ, होम, तपस्या और वेद, इन सब का आधार सत्य ही है। इसलिए सबको सत्यपरायण होना चाहिए। एक मनुष्य संपूर्ण जगत का पालन करता है और एक समूचे कुल का पालन करता है। एक नरक में डूबता है और एक स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। मैं सत्य प्रतिज्ञ हूँ और सत्य की शपथ खाकर पिता के सत्य का पालन स्वीकार कर चुका हूँ। ऐसी दशा में मैं पिता के आदेश का किस लिए पालन नहीं करूं? पहले सत्य पालन की प्रतिज्ञा करके अब लोग मोह तथा अज्ञान से विवेक शून्य होकर मैं पिता के सत्य की मर्यादा भंग नहीं करूंगा। हमने सुना है कि जो अपनी प्रतिज्ञा झूठी करने के कारण धर्म से भ्रष्ट हो जाता है, उस चंचल चित्त वाले पुरुष के दिए हुए हव्य काव्य को देवता और पितर नहीं स्वीकार करते हैं। मैं इस सत्य रूपी धर्म को समस्त प्राणियों के लिए हितकर और सब धर्मों में श्रेष्ठ समझता हूँ। सत्पुरुषों ने जटा, वल्कल आदि के धारण रूप तापस धर्म का पालन किया है, इसलिए मैं भी उसका अभिनंदन करता हूँ। जो धर्म युक्त प्रतीत हो रहा है किंतु वास्तव में अधर्म रूप है, जिसका नीच, क्रूर, लोभी और पापाचारी पुरुषों ने सेवन किया है, ऐसे छात्र धर्म का पिता की आज्ञा भंग करके राज ग्रहण करने का मैं अवश्य त्याग करूंगा। मनुष्य अपने शरीर से जो पाप करता है उसे पहले मन के द्वारा कर्तव्य रूप से निश्चित करता है, फिर जीवा की सहायता से उस अनृत कर्म को वाणी द्वारा दूसरों से कहता है। तत्पश्चात औरों के सहयोग से उसे शरीर द्वारा संपन्न करता है।
इस तरह एक ही पातक कायिक, वाचिक और मानसिक वेद से 3 प्रकार का होता है, पृथ्वी, कार्तिक, यश और लक्ष्मी। ये सब की सब सत्यवादी पुरुष को मान पाने की इच्छा रखती है और शिष्ट पुरुष सत्य का ही अनुसरण करते हैं। अतः मनुष्य को सदा सत्य का ही सेवन करना चाहिए। आपने उचित से सिद्ध करके तर्कपूर्ण वचनों के द्वारा मुझसे जो यह कहा है कि राज्य करने में ही कल्याण है, अतः इसे अवश्य स्वीकार करो। आपका यह आदेश श्रेष्ठ सा प्रतीत होने पर भी सज्जन पुरुषों द्वारा आचरण में लाने योग्य नहीं है, क्योंकि इसे स्वीकार करने से सत्य और न्याय का उल्लंघन होता है। मैं पिताजी के सामने इस तरह वन में रहने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अब उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके मैं भरत की बात कैसे मान लूँ? गुरु के समीप की हुई मेरी यह प्रतिज्ञा अटल है, किसी तरह तोड़ी नहीं जा सकती। उस समय जब कि मैंने प्रतिज्ञा की थी, देवी कैकेयी का हृदय हर्ष से खिल उठा था। मैं वन में ही रहकर बाहर भीतर से पवित्र हो नियमित भोजन करूंगा और पवित्र फल मूल एवं पुष्पों द्वारा देवताओं और पितरों को तृप्त करता हुआ प्रतिज्ञा का पालन करूंगा। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसका निश्चय मैं कर चुका हूँ। अतः फल मूल आदि से 5 इंद्रियों को संतुष्ट करके निश्चल श्रद्धा पूर्वक लोक यात्रा का निर्वाह करूंगा। इस कर्म भूमि को पाकर जो शुभ कर्म हो उसका अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि अग्नि, वायु तथा सोम भी कर्मों के ही फल से उन पदों के भागी हुए हैं। देवराज इंद्र 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। महर्षियों ने भी उग्र तपस्या करके दिव्य लोकों में स्थान प्राप्त किया है। उग्र तेजस्वी राजकुमार श्री राम परलोक की सत्ता का खंडन करने वाले जाबालिक के पूर्वोक्त वचनों को सुनकर उन्हें सहन न कर सकने के कारण उन वचनों की निंदा करते हुए पुनः उनसे बोले, सत्य, धर्म, पराक्रम, समस्त प्राणियों पर दया, सबसे प्रिय वचन बोलना तथा देवताओं, अतिथियों और ब्राह्मणों की पूजा करना, इन सबको साधु पुरुषों ने स्वर्गलोक का मार्ग बताया है। सत्पुरुषों के इस वचन के अनुसार धर्म का स्वरूप जानकर तथा अनुकूल तर्क से उसका यथार्थ निर्णय करके एक निश्चय रूप पर पहुँचे हुए सावधान ब्राह्मण भली भांति धर्माचरण करते हुए उन उत्तम लोकों को प्राप्त करना चाहते हैं। आपकी बुद्धि विषय मार्ग में स्थित है। आपने वेद विरुद्ध मार्ग का आश्रय ले रखा है। आप घोर नास्तिक और धर्म के रास्ते से कोसों दूर हैं। ऐसी पाखंडमयी बुद्धि के द्वारा अनुचित विचार का प्रचार करने वाले आपको मेरे पिताजी ने जो अपना याचक बना लिया है, उनके इस कार्य की मैं निंदा करता हूँ। जैसे चोर दंडनीय होता है, उसी प्रकार बुद्ध भी दंडनीय है। तथागत और नास्तिक को भी यहाँ इसी कोटि में समझना चाहिए। इसलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा द्वारा जिस नास्तिक को दंड दिलाया जा सके, उसे तो चोर के समान दंड दिलाया जाए, परंतु जो वश के बाहर हो, उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख न हो, उससे वार्तापतक न करें। आपके सिवा पहले के श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने इहलोक और परलोक की फल कामना का परित्याग करके वेदोक्त धर्म समझकर सदा ही बहुत से शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया है। अतः जो भी ब्राह्मण है वे वेदों को ही प्रमाण मानकर स्वस्थकृत तथा हूत कर्मों का संपादन करते हैं। जो धर्म में तत्पर रहते हैं, सत्पुरुषों की साथ करते हैं, तेज से संपन्न हैं, जिनमें दान रूपी गुण की प्रधानता है, जो कभी किसी प्राणी की हिंसा नहीं करते तथा जो मल संग्रह से रहित हैं, ऐसे श्रेष्ठ मुनि ही संसार में पूजनीय होते हैं। महात्मा श्री राम स्वभाव से ही दैन्य भाव से रहित थे। उन्होंने जब रोषपूर्वक पूर्वोक्त बात कही, तब ब्राह्मण जाबालिक ने विनय पूर्वक यह आस्तिकता पूर्ण सत्य एवं हितकर वचन कही, रघुनंदन, मैं नास्तिक हूँ और न नास्तिकों की बात ही करता हूँ। परलोक आदि कुछ भी नहीं है, ऐसा मेरा मत नहीं है। मैं अवसर देखकर फिर आस्तिक हो गया और लौकिक व्यवहार के समय आवश्यकता होने पर पुनः नास्तिक हो सकता हूँ, नास्तिकों की सी बातें कर सकता हूँ। इस समय ऐसा अवसर आ गया था जिससे मैंने धीरे धीरे नास्तिकों सी बातें कह डाली। श्री राम, मैंने
जो यह बात कही उसमें मेरा उद्देश्य यही था कि किसी तरह आपको राजी करके अयोध्या लौटने के लिए तैयार कर लो। बोलो सियावेरी रामचंद्र की जय, पेवने सुते हेनु मान की जय।